प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है और कुछ कंस्ट्रक्शन जो है वो फेज़ बहुत बड़ी जो तोसी है वो सोने के गेट की तरफ, इधर बिलाल गंज की तरफ और दूसरे जो भी रेलेवेंट जगह है, तो अभी वही सारी ब्रीफिंग इन्होंने दिखाई है। तो इंशाअल्लाह नेस्पाक पूरी कोशिश से उनको मैंने रिक्वेस्ट की है कि ज़रा टाइम को स्क्वीज़ करें और जितनी जल्दी हो सके ये हजूर दादा साहब की जो मज़ार की तोसी है इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी मुकम्मल किया जाए। और उन्होंने काफ़ी एश्योरेंस दी है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी वो इसमें मज़ीद टाइम रिड्यूस करेंगे। हम बड़ी मुस्तक़बिल करीब में एक तफसीली मीटिंग भी करेंगे, माजी में भी की है प्रोजेक्ट के हवाले से। आज चूँकि तकरीब थी और वो यहाँ मौजूद थे तो उन्होंने कुछ अब तक की जो प्रोग्रेस है उसको शेयर किया है। तो अगर आप किसी का सवाल है तो डॉक्टर साहब ये बताएं, आप दाता ज़रूर के मानने वाले भी हैं, गरीब परवर भी हैं। महंगाई के जीन से आप तो नारा लगा के नून लीग आए कि महंगाई से निजात मिलेगी, पिस गए हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं खुर्दों में शेशिया खरीदने के लिए। तो नून लीग आगे इलेक्शन में कैसे जाएगी जबकि तरीके इंसाफ आ रही है आपको डैमेज करने के लिए? आप लोगों को किस तरह लीड देंगे? देखिए बात ये है कि जो महंगाई है वो ये हुकूमत नहीं लाई, ये आपको ज़रूर रजिस्टर होना चाहिए। ये वो पाकिस्तान को उस वक़्त याद कर रहे जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे 2013 में। मुल्क जो था वो यानी बहुत बुरी हालत में था और ये उस वक़्त यानी प्रोजेक्शन की गई थी कि ये 6 से 7 महीने में जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत के आएगी वो इस मुल्क में डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करेगी। अल्लाह के फजल व करम से मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में सिर्फ 3 साल के कलील अरसा में 2016 तक पाकिस्तान दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बन चुका था। और तमाम महंगाई कितनी थी? 2% और जनरल महंगाई कितनी थी? 3.6% और तरक्की का रफ्तार पहिया क्या था? 6%। शरह मुनाफा के लिए मैं सूद का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, वो 5.25%। तो फिर जो मुल्क में एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उनकी वजारत उज़्मा को ख़त्म किया गया, मुल्क में अफरा तफरी फैलाई गई। एक जो हाथ से चुने हुए था 2011 में, ये इसी मीनार पाकिस्तान के नीचे करोड़ों रुपये लगा के जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था उसकी हुकूमत लाई गई। 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया और उसके बाद जब उन्होंने छोड़ा तो पाकिस्तान की मईशत 24वीं दुनिया की मईशत से 47वीं मईशत बन चुकी थी। ये आप हक़ाइक़ जो हैं आपका फ़र्ज़ है कि आप कौम को शेयर करें। और पिछले जो 16 महीने थे वो बिल्कुल उस नहज पे पहुंच चुकी थी, वरना मुस्लिम लीग नून को PDM को हुकूमत लेने का शौक़ नहीं था। वो इसलिए ली कि अगर ना लेते और ना पूरी कोशिश करते तो शायद मुल्क दिवालिया हो जाता। अल्लाह के फजल करम से मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अब दोबारा मुल्क की मईशत के लिए दिन रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम काम कर रही है। कहते थे जो है पाकिस्तान तन्हाई का शिकार है। आज देखें कि हर जो बड़ी कुव्वत है, जो बड़े ममालिक हैं, वो पाकिस्तान के साथ अपने सफारती यानी ताल्लुकात को भरपूर तरीके से उनके साथ हो रहे हैं। कोई दुनिया के कोई सदूर यहाँ आ रहे हैं, कोई सदूर को मिलने हम जा रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला का फजल करम है। इंशाअल्लाह जहाँ हम खड़े हैं इनकी दुआओं से पाकिस्तान को कुछ नहीं होना। पाकिस्तान ने दोबारा उभरना है, पाकिस्तान ने दोबारा एक मईशी कुव्वत बनना है। ये ऑलरेडी एटमी कुव्वत है मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, ये ऑलरेडी मिसाइली कुव्वत है मियाँ नवाज शरीफ साहब के ज़माने में। इसको मुआशी कुव्वत बनाने के लिए मियाँ शहबाज शरीफ और उनकी टीम दिन रात काम कर रही है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हम इन भंवर से निकलेंगे, महंगाई भी नीचे आएगी। यार 2 सवाल कर चुका है। डॉक्टर साहब ये बता दें कि पंजाब हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ दे रही है, जबकि दूसरी तरफ से यार सामने का बात करें। देखें भाई, वज़ीर इत्तलात साहब ने बड़ा क्लियर ये कहा है कि अपने इत्तेहादियों के साथ अपनी लीडरशिप उन्होंने देखें एक चीज़ तो प्रूवन है। 1.5-2 साल पहले एक ECP के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है। और सिर्फ मुसलमानों ने नहीं दिए, पाकिस्तानियों ने, उसमें यहूदों ने, ईसाइयों, बहुत लोगों ने पैसे दिए हुए हैं। ये एक हकीकत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। और उसी की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने कानून आइन के मुताबिक फैसला किया कि एक फॉरेन फंडेड जमात है। अब आगे सुन लेना जी, सुन लेना, आप सुन लेना, बात करते सुन तो लेना यार, सब्र करें।
اب بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آبویسلی لیڈرشپ کے پہلے اس کو دیکھے گی، جو وزیر اطلاعات نے کہا ہے، اس کے بعد جو ہمارے اتحادی ہیں ان سے مشورہ ہوگا اور قانون آئین کے تحت ہوگا۔ یہاں جو قانون آئین کے خلاف جو فیصلے ہوتے ہیں سیاسی، ویسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ قانون آئین کے تحت فیصلہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت جو ہے میں ابھی جواب دے دیا نا یار، میں نے جواب دے دیا نا بھائی، جواب دے دیا، ابھی فیصلہ ہوا نہیں، آپ پہلے پوچھ رہے ہیں یار۔ بالکل غلط بات ہے، اگر ہم نے کرنا ہوتا تو بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ ہم نے قانون آئین کے تحت جو پروسیس ہے، حکومت اس میں کوئی ٹیمپر نہیں کر رہی، نہ صبح شام عمران خان صاحب کی طرح ڈی جی ایف آئی کو بلاتی ہے، نہ ڈی جی نیب کو بلاتی ہے، نہ چیئرمین نیب کو بلاتی ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو اس لیے بات یہ کیبنٹ اپنا کام کر رہی ہے اور جو قانون آئین کے تحت جو معاملات ہیں وہ خود بخود طے ہو جائیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ یہ ضرور سوچیں کہ ملک کی سلامتی ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ پاکستان سب سے پہلے ہونا چاہیے، میں ہوں یا کوئی اور ہو، اگر وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف کو کام کرتا ہے تو وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی مفاہمت ہو سکتی ہے، میں ساری زندگی مفاہمت کرتا رہا ہوں، اسی پی ٹی اے کے دھرنے میں نے میاں نواز شریف صاحب کی اجازت اور ان کے ڈائریکشن پہ ان سے بات چیت کر کے اٹھائے، تو یہ بات نہیں ہے۔ لیکن 9 مئی کا واقعہ قابل قبول نہیں ہے، اور جو اس میں ملوث ہیں جو بھی ہیں قانون آئین کے بنا ان کو سزا ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔